चलिए हाय दोस्तों। आज मैं आप पढ़ेंगे कि मतलब एल्केन और एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं और एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। चलिए हम आज आप लोगों को बताएंगे, एक एक करके आसानी से बताएंगे, किसी को भी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आराम से देखते हैं, एक एक चीज करके देखते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को समझने से पहले हमको क्या याद करना पड़ेगा। हमको एल्केन और एल्काइन और एल्काइन को याद करने से पहले हमको याद करना पड़ेगा कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। रूट वर्ड किसे कहते हैं, देखिए भाई, रूट वर्ड किसे कहते हैं। देखिए भाई, रूट वर्ड किसे कहते हैं। रूट वर्ड का हिंदी होता है मूल शब्द। रूट वर्ड का हिंदी क्या होता है, मूल शब्द। देखते हैं रूट वर्ड किसे कहते हैं। देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक के सबसे लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। मूल शब्द किसे कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द कहते हैं। देखिए भाई, अब देखते हैं मूल शब्द किसे कहते हैं। देखें, संख्या, कार्बन की संख्या और रूट वर्ड। ओके, देखें मूल शब्द। देखें C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10। देखें गलत हो गया भाई, गलत हो गया, यहां से गलत हो गया। देखो भाई, यहां से लिखना था 3 4 4 लिखना था। C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। यही हम लोगों के क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हमको एल्कीन और एल्काइन और मतलब एल्केन एल्कीन और एल्काइन को याद करने से पहले हमको मूल शब्द मतलब रूट वर्ड हमको याद करना पड़ेगा। रूट वर्ड हमको याद करना पड़ेगा भाई। हम ये देखते हैं कि रूट वर्ड याद करना पड़ेगा। देखें पहले पर क्या रहेगा भाई। ठीक है, मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये हमको याद करना पड़ेगा। हमको एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को पढ़ने से पहले हमको मूल शब्द जानना पड़ेगा कि मूल शब्द किसे कहते हैं। देखते हैं किसे कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के सबसे लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मूल शब्द रूट वर्ड कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या क्या है, ये रूट वर्ड है। क्या भाई, रूट वर्ड। देखिए पहले नंबर पर क्या था, C1 आएगा, क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पहले नंबर पर क्या आता है, मेथ। दूसरे पर एथ, तीसरे पर प्रोप, चौथे पर ब्यूट, पांचवें पर पेंट, छठवें पर हेक्स, सातवें पर हेप्ट, आठवें पर अक्ट और नौवें पर नन और 10वें पर डेक। ये आप लोग आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। ये अगर आप याद कर ले जाएंगे तो फिर आप लगा ले जाएंगे। ये हमारी गारंटी कि मैं कैसे बताऊंगा, ये हमारी गारंटी कि मैं कैसे बताऊंगा, आपको समझने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
या आप जरूर मतलब समझ जाएंगे, लेकिन आपको पहले याद करना पड़ेगा, आपको पहले याद करना पड़ेगा, आपको ये पहले याद करना पड़ेगा कि मतलब देख, ये पहले याद करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया, इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम एक एक करके समझाते कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब हम देखते हैं कि एल्केन और एल्काइन किसे कहते हैं, एक एक करके बहुत ही आसानी से देखेंगे। अब देखें एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। देखें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये क्या होता है भाई। देखें एल्केन, एल्केन क्या होता है, देखें इसका एक फार्मूला होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला होता है, हम उसी पर आसानी से लगा सकते हैं, हम उसी पर आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। देखते हैं कौन सा फार्मूला है, CN H2N, CN H2N, CN H2N। आप लोग देखते होंगे कि मतलब तीनों में से एक ही फार्मूला, तीनों का सेम सेम फार्मूला नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, सेम नहीं है। मैं आप लोग अभी बता रहा हूँ क्या है, इसे में कुछ घटाना है, कुछ सटाना, कुछ हटाना है, कुछ सटाना है, कुछ हटाना है, कुछ घटाना है। इसी में से क्या करना है, कुछ सटाना है, कुछ हटाना और फिर कुछ घटाना है। देखते हैं मुझे क्या सटाना है, क्या घटाना है और क्या हटाना है। देखते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है। देखिए भाई हमको क्या करना, यहाँ पर हमको क्या करना, +2 क्या करना, सटाना है, +2 सटाना है। और फिर यहाँ पर क्या है, सटाना, फिर हटाना, फिर घटाना। फिर यहाँ पर क्या कर दिए, हटा दिए, क्या हटा दिए, दो, दो हटा दिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, घटा दिए, क्या, दो घटा दिए, सटा के, हटा के, घटा के। ये होता है भाई, ये होता, हम इसी पर बहुत आसानी से देखते हैं और लगाते हैं, यही होता है। अब हम देखते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं, बहुत ही जल्दी से हम समझते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और रूट वर्ड लिखते समय एन जोड़ देते हैं। तो फिर अगर देखें तो एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है, मैं इसके पहले बता दिया हूँ, एल्केन का रासायनिक सूत्र, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए भाई एल्केन का, हाँ एल्केन का रासायनिक सूत्र, सूत्र क्या होता है, CnH2n +2 होता है और इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं भाई, देखते हैं CnH2n+2, CnH2n+2 ये होता है एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। अब किसी का हम देखते हैं कि मतलब हमको 5 का निकालना है, या 6 का निकालना है, 7 का निकालना। आप देखते हैं भाई एक्सरसाइज देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। देखते हैं भाई, हम देखते हैं कि कार्बन कितना कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 4 कार्बन। हमारा रूट वर्ड कौन आता है, देखें एथ, मेथ, एथ, प्रोप-ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप-ब्यूट। चौथे नंबर पर कौन आया, ब्यूट आया, चौथे नंबर पर कौन आया भाई, ब्यूट आया। अभी एक एक करके मतलब अभी देखता हूँ, ऐसा और देखता हूँ, लिख देता हूँ CH3 CH2 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 फिर CH3 CH3। इसी में क्या कर देते हैं, Cl लटका देते हैं, Cl लटका देते हैं, इसी में क्या कर देते हैं भाई, Cl लटका देते हैं। फिर तीसरा देख लीजिए, फिर तीसरा CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या लटका देते हैं, कि Br लटका देते हैं, Br लटका देते हैं, यहाँ पर Br लटका दिए, हो गया भाई। अब फिर चौथा एक देख लीजिए, CH2 फिर CH3 CH2 CH2 3 2 5, हाँ 4 ही कर देते हैं, CH2 CH2 3 भी 5 हो जाएगा, CH2 CH3। ये हो गया भाई, ये हो गया। अब देखिए
अब एल्केन और एल्काइन का सूत्र देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं एल्केन और एल्केन, हम क्या निकालते हैं, आईपैक कैसे निकालते हैं, आईपैक कैसे निकालते हैं भाई, आईपैक कैसे निकालते हैं, आईपैक इसका निकालना आईपैक, अगर आपसे कोई पूछे कि आईपैक निकालना बताओ, आईपैक निकालना बताओ, आईपैक निकालना बताओ, तो फिर हम आईपैक निकालेंगे तो मैथ हम देखते हैं, हम पहले गिन लेंगे कि मतलब कि हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो नहीं, हम किधर से भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हम चाहे चाहे इधर से गिनना चाहे तो इधर से गिन सकते हैं, चाहे इधर से गिनना चाहे तो इधर से गिन सकते हैं। चलिए हम तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड पाए है, तो हम क्या करते हैं, चाहे इधर से देखें, 1 2 3 4, कितना कार्बन हुआ, 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन पर रूट वर्ड कितना आता है भाई, देखें, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या है, ब्यूट आया। ऐसे हम क्या करेंगे, ब्यूट ऐसे लिख दे देंगे, ब्यूट ऐसे लिख देंगे। फिर रूट वर्ड लिखते समय, रूट वर्ड लिखते समय हम क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। रूट वर्ड लिखते समय भाई देखिए भाई, नहीं समझ में आता क्या दिक्कत है भाई, देखिए 1 2 3 4, 4 ही कार्बन तो है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पर रूट वर्ड कितना आता है, ब्यूट आता है। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, रूट वर्ड ब्यूट आता है, ब्यूट ऐसे लिख दीजिए। लिखते समय क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, यही हो गया आंसर, यही है भाई, ये क्या है। अब देखते हैं, अब इसमें देखिए कितना कितना है, अब देखें 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम किधर से गिनेंगे, हम किधर से गिनेंगे, देखिए हम इधर से गिन सकते थे, लेकिन इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एक सीएल क्या है, क्लोरो है, सीएल क्या है भाई, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, सीएल क्या है, क्लोरीन है। फिर देखते हैं भाई सीएल जब इधर से आ रहा है और इधर कुछ नहीं है, तो हम फिर इधर से गिनना शुरू करेंगे। अगर यहाँ से कुछ मतलब जो नजदीक है ऐसे कुछ लटका हुआ, लेकिन ऐसा CS3 CS2 रहेगा तो नहीं, ये रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर से हम गिनना शुरू कर देंगे। अब इधर से गिनेंगे भाई, देखें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन भाई, 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये नहीं, ये तो क्या है, क्लोरीन है भाई, सीएल क्या, क्लोरीन है, सीएल क्या है, क्लोरीन है। तो मतलब इधर जो होता है, और फिर जो ऐसे लटका रहता है, मतलब कोई पूछ रहा था कि मतलब सर सीएल ऐसे लटका रहे फिर क्या कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। अब देखें दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है कि दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ रहा है क्लोरो, ओ सीएल। तो सीएल को जब आप अगर परफिक्स के रूप में लिखते हैं, अगर पहले लिखा जाता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इधर लटका तो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, परफिक्स के रूप में लिखते हैं, पहले लिख देते हैं। तो अगर परफिक्स के रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया, कितने नंबर, 2 नंबर पर, फिर क्या करेंगे, CHLO क्लोरो, 2 क्लोरो, और कई ठू है कार्बन, 6 नंबर पे देखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, छठे नंबर पर क्या होता है, हेक्स आ रहा, छठे नंबर पे क्या आ रहा है, हेक्स आ रहा भाई। तो क्या कर लिखेंगे, हेक्स, और फिर रूट वर्ड कितना है भाई, 6 नंबर, 6 कार्बन, 6 कार्बन पर कितना आता है, रूट वर्ड क्या आता है, हेक्स आता है। रूट वर्ड लिखते समय हम क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, हेक्स एन। कोई दिक्कत, नो दिक्कत भाई, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, क्या दिक्कत होगी, बहुत ही आसान है। अगर देखे सीएल पहले है, सीएल ऐसे लटका है, सीएल को हम अगर परफिक्स के रूप में लिखते हैं, उसको क्या कह देंगे, क्लोरो, क्या कह देंगे, क्लोरो, बी आर रहेगा तो ब्रोमो, बी आर रहेगा तो ब्रोमो, और CH3 मतलब CH4 रहेगा तो क्या मेथिल रहेगा, क्या रहेगा, मिथिल रहेगा। अब देखें ये हो गया हेक्सेन, हेक्सेन। अब ये देखिए भाई, अब देखिए 1 2 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए भाई किधर से गिनेंगे, इधर ये क्या था, सीएल इधर था ना, तो हम इधर से नहीं गिने थे। अब सी किधर आ रहा है, पहले सबसे पहले किधर से आ रहा है, इधर से पहले दूसरे नंबर पर आ जा रहा है, और देखिए इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम इधर से गिनेंगे, किधर से, हम इधर से गिनेंगे। अब देखिए भाई 1 2 3 4 5, कई कार्बन है, 5। और फिर देखिए ब्रोमो, बी आर क्या है, ब्रोमो को परफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, ब्रोमो, बी आर को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, बी आर को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और फिर सीएल को क्या लिखे थे, क्लोरो, बी आर के ब्रोमो, ऐसे लिखा जाता है। कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर आया भाई, तो इसे 2 लिख दो, BROMO, ब्रोमो हो गया, क्या हो गया, ब्रोमो गया। फिर ब्रोमो लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे कामा लगा दे,
क्या कार्बन है देखें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन पर देखें रूट वर्ड कितना आ रहा है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ऐसे देख लेंगे, याद कर लेंगे, मतलब ही ऐसे बार मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि आप लोग ताकि समझें, कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो समझने में, इसीलिए मैं ये लिख दिया हूँ, अन्यथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो याद है भाई, आपको याद करना है, आपको याद रहेगा तो फिर आसानी से लिख ले जाएंगे। ऐसा ना देखे ऐसे ऐसे है, ऐसा ना देखे भाई कि ऐसे लिख दिए हैं, ऐसा इसलिए लिखे ताकि आप लोग याद कर ले जाओ, इसी के माध्यम से ये लगता है, इसी के माध्यम। और केमिस्ट्री तो मतलब ऐसा हल्के में ना ले, केमिस्ट्री को हल्के में ना ले कि भाई केमिस्ट्री ऐसा होता है कि मतलब अगर केमिस्ट्री का दर्द जिसने जान गया, वो प्यार और मोहब्बत का दर्द कोई बड़ी बात नहीं होता उसके लिए, प्यार और मोहब्बत का दर्द उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए भाई 5 नंबर पर क्या आ रहा है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट है 5 नंबर पर। देखें भाई, देखिए भाई पेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, पेंट। रूट वर्ड कितना है, पेंट है। और फिर रूट वर्ड लिखते समय एन, या याद कर लेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि ऐसे लिखा जाता है पेंट, फिर एन ऐसे जोड़ देते हैं। अब ये देखें भाई, अब देखें ये इधर कोई तो दिक्कत नहीं है, देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से कोई फंक्शनल ग्रुप लटका उटका तो नहीं है, नहीं लटका तो फिर हम ऐसे लिख देते हैं। 6 नंबर पर क्या आता है, हेक्स आता है, 6 नंबर पर क्या आता है, हेक्स आता है, हेक्स लिख दीजिए। और फिर हेक्स लिखते समय, अरे भाई नहीं समझ पाएंगे आप लोग, हेलो भैया, हेक्स हो गया। रूट वर्ड लिखते समय क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। हेक्स लिख दिए ना भाई, रूट वर्ड क्या हेक्स है, तो फिर ऐसे एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा भाई। सिर्फ आपको दिमाग लगाकर याद करना बस कि कैसे लगाया जाता है, यही आप लोग रूट वर्ड याद कर लीजिए, फिर याद हो जाएगा। ये क्या लिखा जाता है, आईपैक क्या है भाई, आईपैक। मैं आपको बताऊंगा आईपैक का जो डिफिनेशन होता है, लास्ट में बता दूंगा कि आईपैक क्या है। स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए भाई, अब देखिए, अब एल्केन हो गया और एल्केन पढ़ाना है, एल्केन हो गया है, एल्केन अब पढ़ाना है, एल्केन अब पढ़ाना भाई। देखें एल्केन अब पढ़ाना है, देखें भाई, देखें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें सभी क्या पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का वो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए भाई, अब इसको भी देखेंगे क्या दिक्कत है। अब इसका हमको आई पैक लिखना है, इसका हमको क्या करना है, आई पैक लिखना। अब देखते हैं हम इसमें ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ से सबसे पहले पड़ता है, डबल बॉन्ड जो होता है सबसे पहले कहाँ पड़ता है। देखते हैं हम क्या करते हैं, गिनती शुरू करते हैं भाई, 1 1 2 3 4 5। हमको तीसरे नंबर पर क्या मिला, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पीरियडिटी सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की पीरियडिटी सबसे ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड जहां पर मतलब जिस साइड से पहले पड़ेगा, हम उसी साइड से क्या करेंगे, गिनना शुरू कर देंगे, काउंटिंग उसी टाइप से, उसी मतलब तरफ से करेंगे, जिस तरफ से मतलब क्या होता है, जो मतलब ये क्या कहते हैं भाई, हाँ, अरे भाई दिमाग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो उधर से हम क्या करते हैं, ये गिनना शुरू कर देते हैं। सी एच देखें, अरे भाई क्या क्या, CH3 लिख दो भाई, CH3 लिखो। अब देखें भाई, क्या भाई देखें, ये देखें 1 1 2 3 4 5। अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल वन आता, लेकिन हम इधर से गिने तो कितने नंबर पर आ, 2 नंबर पर आ, कितने नंबर पर, 2 रहा। अच्छा हम पहले इसे लिख देते हैं, फिर उसके बाद में हम एक एक करके समझा देते हैं। CH3, CH2, 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 फिर क्या कर देते हैं, CH, हाँ, CH2, फिर CH2, CH3, CH3, CH, ये कर देते हैं CH2,
CH2, फिर CH3, चौथे नंबर देखें CH, CH देखें भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं CH2, फिर CH2, फिर CH3, ये हो गया। अब देखते हैं कि मतलब इसको लगाते कैसे हैं। देखिए हम गिनना गिनना शुरू कर देते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं कि मतलब हम किधर से गिनेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किधर से मतलब सबसे पहले आ रहा है, किधर से सबसे, अगर अगर इधर से आ रहा है सबसे पहले तो इधर से गिनना शुरू कर देंगे, अगर इधर से आ गया तो हम इधर से गिनना शुरू कर देंगे। तो लेकिन हमारा इधर से आ रहा भाई, तो इधर से आ रहा तो हम क्या करेंगे, देखें दूसरे नंबर पर है तो इसे 2 लिख देंगे, दूसरे नंबर पर इसे 2 लिख देंगे कि दूसरे नंबर पर। और फिर कितने कार्बन देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन पर रूट वर्ड कितना आता है, पेंट आता है। 5 कार्बन पर रूट वर्ड कितना आता है, पेंट आता है। ये हो गया भाई, पेंट आता है, पेंट आता है। अब फिर रूट वर्ड लिखते समय हम क्या जोड़ देते हैं, इन। इसमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना, उसमें एन जोड़ते थे, इसमें इन जोड़ना, पेंट हो गया। फिर इन ऐसे लिख दो, पेंट इन, टू पेंट इन। अब फिर ये भी देखें 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर। इधर से देखें 1 2 3, तो हम किधर से गिनेंगे, इधर से, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आ, ये चौथे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये चौथे नंबर पर आ रहा है। अब देखते हैं भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब फिर देखिए कितने नंबर थे, 3, 7 नंबर पर क्या आ रहा है, हेप्ट, हेप्ट, हेप्ट आ रहा। रूट वर्ड लिखते समय क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। हो गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखें रूट वर्ड कितने नंबर पर आ, सबसे देखें 1 2 3 4 5, कितना क्या है, कार्बन कितना 5 है। और देखें डबल बॉन्ड किधर से सबसे पहले आ रहा है, 1 2, दूसरे नंबर पर आना भाई, 1 2 3 4 5। इधर से गिनना शुरू करते हैं तो कितने नंबर पर आता, तीसरे नंबर पर आता है। इधर से कितने नंबर पर आता, दूसरे नंबर पर, क्या करेंगे 2। 10 कार्बन है, कितना कार्बन है, 5 है, 5 पर क्या आता है, पेंट, पेंट। और रूट वर्ड लिखते समय क्या जोड़ देते हैं, उसमें इन जोड़ देते हैं, पेंट, टू पेंटेन। अब इधर देखें भाई, ये देखे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। हम चाहे देखें 1 2 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पर यह था। तो मतलब अगर बीच में आए तो हम चाहे जैसे लिख देते हैं, बीच में अगर आ रहा है तो हम चाहे जिस साइड से मतलब गिनना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या देखे लिखें 3, कई कार्बन है, 6, 6 पर क्या आता है, 6 क्या आता है भाई, अरे तुम लोग बता नहीं रहे हो, हेक्सीन, हेक्सीन हो गया भाई। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए आज आप लोग पढ़ चुके मतलब एल्केन, एल्कीन, और फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। अब देखते हैं एल्काइन किसे कहते हैं। देखते इसमें सभी क्या होते हैं, इसमें सभी कार्बन कार्बन के बीच क्या पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्केन में क्या था, सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे थे कार्बन कार्बन के बीच में, और फिर एल्कीन में क्या पाए जा रहे थे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जा रहे थे। लेकिन एल्काइन में कितने पाए जाएंगे, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें सभी क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसमें रूट वर्ड लिखते समय जो क्या कर सकते हैं, आयन जोड़ देते हैं। एल्केन में क्या था, एन जोड़ देते थे, एल्कीन में क्या था, इन जोड़ देते थे। लेकिन एल्काइन में क्या होगा कि आयन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। फिर इनका आई पे मतलब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2 होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। और फिर इसका हम क्या करते हैं कि भाई देखिए आई पे निकालते हैं, इसका आई पे निकालते हैं, देखते हैं भाई 1, मतलब इसका देखिए मतलब गिनती किधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से आ रहा है, इधर, इधर से सबसे पहले आ रहा है। अगर इधर से आ रहा है, इधर से पहले नंबर पर आ तो इधर से करेंगे, अगर इधर से जल्दी आ तो इधर से करते। देखिए भाई 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पर अगर आ गया तो 5वें नंबर पर है। तो फिर अगर पहले नंबर पर आ रहा है, चलिए ठीक है, 5वें नंबर का रूट वर्ड कितना होता है, 5वें नंबर पर पेंट, 5वें नंबर पर पेंट आता है, 5वें नंबर पेंट आता है। फिर क्या लिख देते हैं, और फिर इसका रूट लिखते समय क्या लिख देते हैं, उसके बाद आयन जोड़ देते हैं। ऐसे देख लेते हैं भाई, और देखते हैं, जोड़ देते हैं CH3, फिर CH2, फिर C,
फिर से लिख देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी एच टू, फिर सी एच थ्री लिख देते हैं और जोड़ देते हैं भाई। देखिए तीसरा सी एच थ्री, सी एच इधर कर देते हैं, सी एच टू, फिर सी एच थ्री, फिर सी एच टू, फिर सी एच थ्री। अब इसका देखते हैं भाई, रूट वर्ड इसका निकालते हैं, कैसे निकाला जाए। देखिए भाई, एक दो तीन, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर आ रहा है। इधर से देखें, एक दो तीन, शायद इधर से देखें भाई, एक दो तीन, फिर देख 4 5 6, इधर से देखेंगे तब भी 3 फिर नंबर पर, इधर से देखेंगे तब भी 3। फिर क्या करेंगे, 3 6 नंबर पर कौन सा रूट वर्ड आता है? हेक्स, हेक्स आइन जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। फिर इधर से देखें, काउंट करें, एक दो, दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया, एक दो तीन चार पांच, पांचवें नंबर पर आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए भाई, पांचवें नंबर पर आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए भाई, अगर दूसरे नंबर दो, एक देखिए भाई, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छ सात, सातवें सातवें नंबर पर क्या है? एक्स, हेप्ट, हेप्ट है ना भाई। और क्या जोड़ देंगे, आयन, यही जोड़ देते हैं। यही क्या है, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आप लोग पढ़ चुके। मुझे मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर और दिमाग से पढ़े होंगे तब। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ कि आईपैक मतलब आईपैक का फार्मूला क्या होता है, आईपैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, इंटरनेशनल आईपैक मतलब फुल फॉर्म क्या, आईपैक का फुल फॉर्म क्या देते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप लोग तो मतलब समझ गए होंगे कि मतलब कि एल्कीन और मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। लेकिन आईपैक देख ले भाई, इसका फुल फॉर्म में देख ले, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड प्योर एंड एप्लाइड, एप्लाइड, एप्लाइड हो गया भाई, एप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है इसका फुल फॉर्म।